हेलो बच्चों, हाउ आर यू। साइंस गुरुकुल नारायणपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अम्ल क्षार अवधारणा की। इससे पिछले वीडियो में भी हमने अम्ल क्षार अवधारणा देखी थी। 3 अम्ल क्षार अवधारणाएं बताई मैंने। 3 तरह की अम्ल क्षार अवधारणाएं हैं। पहली क्या देखी थी हमने? आरेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। दूसरी कौन सी है? ब्रॉन्स्टेड लोरी की अवधारणा। और तीसरी है लुईस की अवधारणा। पिछले वीडियो में कौन सी अम्ल क्षार अवधारणा देखी थी हमने? आरेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा की बात की थी पिछले वीडियो में। ओरेनियस के अनुसार हमने बात की थी कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में H+ आयन त्यागते हैं, और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में OH- आयन त्यागते हैं। ओरेनियस के अनुसार अम्ल, ओरेनियस के अनुसार अम्ल तो क्या थे? कौन कौन है? HCl, HNO3, H2SO4। क्षार कौन थे? NaOH, KOH, NH4OH। ठीक है, ये किसके अनुसार है? आरेनियस के अनुसार। लेकिन ओरेनियस की एक कमी देखी थी हमने कि कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता है, जिनमें OH- आयन नहीं होता है, लेकिन वो क्षार होते हैं। जैसे CO2 अम्ल है, जैसे SO2 अम्ल है, जैसे NH3 क्षार है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें OH- आयन नहीं है। तो इनकी व्याख्या नहीं की थी किसने? आरेनियस ने। इसीलिए आगे की अवधारणाएं आई। और अब हम बात करेंगे किसकी अवधारणा की? किसकी अवधारणा की? ब्रॉन्स्टेड लोरी की अवधारणा। ब्रॉन्स्टेड लोरी की अम्ल क्षार अवधारणा। देखो, ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या कहते हैं अम्ल के बारे में? अम्ल होते हैं प्रोटोन दाता। अम्ल क्या होते हैं? प्रोटोन दाता, यानी अम्ल प्रोटोन को त्यागते हैं। और क्षार होते हैं प्रोटोन ग्राही, यानी क्षार प्रोटोन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ऐसा किसने कहा? ब्रॉन्स्टेड और लोरी नाम के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो इसके अनुसार अम्ल, अम्ल क्या है? प्रोटोन को त्यागते हैं। अम्ल प्रोटोन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। और क्षार प्रोटोन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्षार तो प्रोटोन को क्या करेंगे? ग्रहण। और अम्ल प्रोटोन को क्या करेंगे? त्यागते हैं। समझ में आ गई? तो अम्ल को कह सकते हैं हम प्रोटोन दाता, प्रोटोन डोनर। अम्ल का मतलब है प्रोटोन डोनर, प्रोटोन दाता। और क्षार का मतलब है प्रोटोन ग्राही। क्या है? प्रोटोन ग्राही, प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम प्रोटोन। प्रोटोन तो हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन है? परमाणु में मौलिक कण पता है ना सबको? कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन भी परमाणु का क्या है? मौलिक कण। तो यहाँ उसी प्रोटॉन की बात है। अम्ल प्रोटॉन को त्यागेगा, क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। अब ये देखो, H+ जो होता है ना, H+, वो प्रोटॉन होता है।
H प्लस प्रोटॉन होता है। अब कहोगे सर आपने अभी तो कहा था H प्लस हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन कैसे है ये प्रोटॉन है। क्यों है देखो समझो, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें हम, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? याद कीजिए, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है पता है ना? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। और हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी कितने हैं? 1। और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन 1 है और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है। न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के पास। न्यूट्रॉन कितने हाइड्रोजन के पास? 0। ठीक है, न्यूट्रॉन को N से लिख दिया मैंने। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। यानी ये H है। अब इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 1। यानी ये हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यही बात है ना। अब क्या करें, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग दे। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग दे। ई पर कौन सा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर? बताओ। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आवेश, प्रोटॉन पर होता है प्लस आवेश। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को तो ये त्याग देगा, तो क्या बच गया इसके पास? 1 प्रोटॉन। और जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा ये, तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश बच जाता है? धन आवेश। 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, बच गया प्रोटॉन। और प्रोटॉन बच गया, इसका मतलब H प्लस। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? H प्लस। तो H प्लस का मतलब ही क्या है? H प्लस का क्या मतलब है? प्रोटॉन। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रोटॉन का मतलब H प्लस है। प्रोटॉन की बात आएगी तो किसकी बात आएगी? H प्लस की। तो अम्ल क्या है? प्रोटॉन दाता। क्षार क्या है? प्रोटॉन ग्राही। किसके अनुसार? ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार। ठीक है, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता, क्षार प्रोटॉन ग्राही। ये सबको याद हो जाना चाहिए ढंग से। अब देखो और क्या कहता है ये, कि जब अम्ल प्रोटॉन त्यागता है, अम्ल प्रोटॉन त्यागता है, ये तो हमने यहां पर भी बता दिया, अम्ल प्रोटॉन त्यागता है। तो क्या कहना चाह रहा है कि जब अम्ल प्रोटॉन त्यागता है तो क्षार में बदल जाता है। अम्ल प्रोटॉन त्यागता है तो किस में बदलता है? क्षार में। ठीक है, अम्ल प्रोटॉन त्यागता है तो क्षार में बदलता है। अम्ल प्रोटॉन त्याग करके क्षार बनाता है, जिसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार। ठीक है, अम्ल प्रोटॉन त्यागता है और संयुग्मी क्षार बनाता है। ठीक, और क्षार क्या करता है? प्रोटॉन को ग्रहण। क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक, तो फिर क्या होता है? क्या बनाएगा ये? अम्ल। क्षार प्रोटॉन ग्रहण करके किस में बदल जाएगा? अम्ल में। और उस अम्ल को क्या कहेंगे हम? संयुग्मी अम्ल। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे, अम्ल प्रोटॉन त्यागता है तो क्षार बनाता है, संयुग्मी क्षार कहते हैं जिसको। क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है तो अम्ल बनाता है, जिसको बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। उल्टा है, अम्ल तो बदलेगा क्षार में और क्षार बदल जाएगा अम्ल में। ये ध्यान रखेंगे।
अब देखो जैसे ये है ये कोई अम्ल है HA, कोई भी अम्ल हो सकता है, और ये है B, कोई क्षार। ठीक है, HA कोई कॉमन अम्ल है, कोई भी अम्ल हो सकता है, B कोई क्षार हो सकता है। अब ये प्रोटॉन को क्या करता है, त्यागता है। ये प्रोटॉन को त्यागेगा H+ को, और क्षार क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। तो ये प्रोटॉन को त्यागेगा तो ये तो बदल जाएगा A- में। ठीक है, ये प्रोटॉन को त्याग देगा तो A किस में बदल जाएगा, A- में, और B प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा BH, और इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस। ठीक, H पर प्लस होगा तो H+ यहाँ से निकल गया तो A पर आ गया माइनस, और H+ इस पर जुड़ गया तो इस पर आ गया प्लस। ठीक है, तो ये बन गया A- प्लस BH+, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जैसे HCl का एग्जाम्पल लें, HCl, इसको हमने अमोनिया में, अमोनिया, अब देखो H तो Cl तो यहाँ क्या है, अम्ल, और NH3 क्या है यहाँ पर, क्षार। ठीक, तो ये प्रोटॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। तो ये क्या बन गया, Cl-, ये प्रोटॉन को त्याग देगा, और ये प्रोटॉन ग्रहण करके NH3 एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा तो NH4, और इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, NH4+। क्लियर। मैंने अभी क्या कहा कि अम्ल प्रोटॉन त्यागता है, क्या बनाता है, क्षार। इसका मतलब HA ने प्रोटॉन त्यागा तो ये क्या बन गया, क्षार। इसको कौन सा क्षार कहेंगे हम, संयुग्मी क्षार। और क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, अम्ल, जिसको क्या कहेंगे हम, संयुग्मी अम्ल। ठीक है, इसी तरह HCl का संयुग्मी क्षार हो गया कौन, Cl-, ये हो गया संयुग्मी क्षार। इसी तरह NH4+ क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल। क्लियर हो गई बात। तो अम्ल तो बदल रहा है क्षार में, और क्षार बदल रहा है किस में, अम्ल में। इसी तरह HCl का संयुग्मी क्षार Cl-, क्षार NH3 का संयुग्मी अम्ल NH4+। और एग्जाम्पल देखें हम, जैसे HNO3 और H2O। ठीक है, HNO3 और H2O, यहाँ पर HNO3 अम्ल का काम करता है और H2O क्षार का। यानी ये प्रोटॉन को त्यागेगा, H+ को त्यागेगा, तो ये बदल जाए किस में, NO3-, और H+ को कौन ग्रहण करेगा, H2O, तो ये बदल जाएगा किस में, H3O+ में। क्लियर। ये H+ को त्याग देगा, HNO3 से हाइड्रोजन हट गया तो ये बदल गया NO3- में, और ये H+ को ग्रहण कर लेगा H2O, तो ये बदल गया H3O+ में। समझ रहे हो बात को। तो अम्ल तो बदल गया किस में, HNO3 H+ त्याग करके बदल गया NO3- में। ये अम्ल है तो क्या बन जाएगा, क्षार। कौन सा क्षार है ये, संयुग्मी क्षार। अम्ल H+ त्याग करके क्षार बनाता है, जिसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार, ये ध्यान रखना। और ये क्षार H+ ग्रहण करके किस में बदल गया, अम्ल में, तो ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। क्लियर। इस पर ही प्रश्न आते हैं, संयुग्मी अम्ल और क्षार पर। कैसे प्रश्न आते हैं बताऊंगा मैं अभी। अब देखो HNO3 तो है अम्ल, और इससे ये क्षार बन गया NO3-। इसी तरह H2O क्षार है, और इससे ये अम्ल बन गया। ये अम्ल है, ये क्षार, इस अम्ल से ये क्षार बना, इस क्षार से ये अम्ल बना, तो इनको बोलते हैं अम्ल क्षार युग्म। ये अम्ल, ये क्षार, तो इसको बोलेंगे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। ये अम्ल, ये क्षार, तो ये हो गया संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। इसी तरह H2O और H3O+ क्या हो गए, संयुग्मी अम्ल क्षार हो गए। ठीक है, HNO3 और NO3- संयुग्मी अम्ल क्षार हो गए।
और H2O और H3O प्लस हो गए संयुग्मी अम्ल क्षार। इसी तरह HCl और Cl माइनस संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म हो गया ये। इसी तरह NH3 और NH4 प्लस संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म हो गया। ठीक है, ये एक संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, ये एक संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। क्लियर? जैसे ये रिएक्शन लिख देगा, कहेगा इसमें संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बताओ, इस अभिक्रिया में संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बताओ, तो बता देंगे हम। अम्ल के द्वारा H प्लस त्यागने पर जो बना है वो बन गया क्षार, यानी ये अम्ल और ये क्षार हो गया संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। और क्षार के द्वारा H प्लस ग्रहण करने से बना अम्ल, तो ये क्षार और ये अम्ल हो गया संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो, जिसके पास हाइड्रोजन H प्लस, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है ना वो अम्ल है, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है वो क्षार है। संयुग्मी अम्ल क्षार में हम पहचाने कि दोनों में कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो हम पहचान सकते हैं आसानी से। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है, एक H प्लस का अंतर होता है। संयुग्मी अम्ल क्षार में एक H प्लस का अंतर होता है। ठीक है, संयुग्मी अम्ल क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है, ये ध्यान रखना। देखो कैसे, देखो HCl क्या है? अम्ल, और इसका संयुग्मी क्षार क्या बन गया? Cl माइनस। अब इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ एक H प्लस ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो दोनों में अंतर किसका है? H प्लस का ही तो है। जिसके पास H प्लस ज़्यादा है वो अम्ल होगा, जिसके पास कम है वो क्षार होगा। अब देखो यहाँ पर NH3 क्या है? क्षार, लेकिन इसका संयुग्मी अम्ल कौन है? NH4 प्लस। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर किसका? एक H प्लस का। जिसके पास H प्लस ज़्यादा वो अम्ल होगा, ये ध्यान रखना। ये NH3 और ये NH4 प्लस। अब इनमें अम्ल कौन सा है? NH4 प्लस। क्षार कौन सा है? NH3। क्लियर? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है? जैसे ये आ जाएगा NO3 माइनस लिख देगा, कहेगा NO3 माइनस का संयुग्मी अम्ल लिखो। NO3 माइनस का क्या लिखो? संयुग्मी अम्ल लिखो। इसका मतलब क्या हुआ? किसका अंतर होता है अम्ल क्षार युग्म में? मैंने बताया H प्लस का। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में किसका अंतर है? H प्लस का। तो NO3 माइनस का संयुग्मी अम्ल, यानी इसके पास इसका जो भी संयुग्मी अम्ल है, NO3 माइनस का जो संयुग्मी अम्ल होगा उसके पास इससे एक H प्लस ज़्यादा होगा। तो NO3 माइनस में एक H प्लस जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? HNO3। क्या बन जाएगा? HNO3। तो NO3 माइनस का संयुग्मी अम्ल हो गया HNO3। इसी तरह H2SO4, H2SO4 का संयुग्मी क्षार बताओ। बताओ, संयुग्मी क्षार में एक H प्लस क्या हो जाएगा? कम। अगर क्षार बनाना है तो एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक H प्लस कम कर दो। तो इससे एक H प्लस कम कर देंगे तो कितने H प्लस आ जाएंगे? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो एक आ जाएगा HSO4। एक H प्लस कम कर दो, H प्लस कम हो रहा है तो यहाँ कौन सा आवेश आएगा? माइनस। जब H प्लस धनायन कम हो रहा है तो आवेश आता है माइनस। धनायन जुड़ रहा है तो माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो H2SO4 से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये बन गया क्षार। इसका संयुग्मी क्षार। समझ में आ गई ना बात सबके? तो संयुग्मी अम्ल और क्षार का मतलब समझ में आ गया। अम्ल H प्लस त्यागता है, प्रोटॉन त्यागता है तो बनता है क्षार, जिसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार। और क्षार H प्लस ग्रहण करता है तो बनता है अम्ल, जिसको बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। यानी संयुग्मी अम्ल और क्षार के मध्य किसका अंतर? केवल एक प्रोटॉन का अंतर है।
जिसके पास H प्लस ज़्यादा है, संयुग्मी अम्ल क्षार में से जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो तो है अम्ल, और जिसके पास प्रोटॉन कम है वो क्षार है। अगर हमें क्षार दिया गया है और अम्ल बनाना है तो प्रोटॉन जोड़ना है, और अम्ल दिया हुआ है क्षार बनाना है तो प्रोटॉन त्यागना है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे OH माइनस Br माइनस H2O HSO4 माइनस, इसका लिखो संयुग्मी अम्ल, इसका भी क्या लिखो संयुग्मी अम्ल। इन दोनों के तो क्या लिखने हैं आपको संयुग्मी अम्ल, और इन दोनों के लिखने हैं आपको संयुग्मी क्षार। कर लोगे? इन दोनों के तो क्या बनाने हैं संयुग्मी अम्ल, इसका मतलब ये क्षार है, इनके संयुग्मी अम्ल बनाने हैं। और क्षार संयुग्मी अम्ल में कब बदलेगा? जब प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। तो ये प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? HOH, एक प्रोटॉन जोड़ देंगे तो किसमें बदल जाएगा? ये H2O। क्लियर? ये एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, क्या बना लेगा? HBr। ठीक, इसी तरह इसका क्या बनाना है हमें? संयुग्मी क्षार। इन दोनों के क्या बनाओ? संयुग्मी क्षार बनाओ। इसका मतलब ये अम्ल है, और अम्ल संयुग्मी क्षार में कब बदलेगा? जब प्रोटॉन को त्यागेगा। तो ये प्रोटॉन त्याग देगा तो बदल जाएगा किसमें? OH माइनस में। ये प्रोटॉन त्याग देगा तो किसमें बदल जाएगा? एक H हटा दो, SO4 माइनस पहले से ही है तो -2। क्लियर? तो ये ध्यान होना चाहिए सबको। तो ये होती है ब्रोंस्टेड-लोरी की अम्ल क्षार अवधारणा। समझ में आ गई ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा? संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद में एक अवधारणा और बच गई, किसकी? लुईस की अवधारणा। ठीक है, लुईस की अवधारणा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चैनल को जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। देखिए ये जो लाल अक्षर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब। सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे, बगल में आ जाएगा घंटी का निशान, उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जब भी वीडियो डाला जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब अवश्य करना है, दूसरे बच्चों के पास शेयर भी करना है। ठीक।